हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह में। तो गाइस, जैसा आप सब जानते हैं, हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि हम पूरी एक बुक को पढ़ाएंगे जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, और वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी क्लास 6 की बुक है। तो उसके हमने चैप्टर 1 जो कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है, उसके पेज 3 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 हर एक पेज को पार्ट वाइज समझाया था। लेकिन ये जो पार्ट 4 है, इसमें हम 4 पेजेस को कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें लिखा है द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मतलब कि जो सन है, हमारा सूर्य है, वो सौरमंडल के बीचों बीच है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही विशाल है और बहुत गर्म हवाओं से ये मिलकर बना है। ये एक ऐसा पुलिंग फोर्स देता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जैसा कि आप सब छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे, जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का हीट और लाइट का सोर्स है। और एक फैक्ट की बात है दोस्तों कि आप जैसा कि हाईलाइटेड मैं बिग कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए। ये देखिए, ये जो है 10 है, जहाँ पे एरो आपको दिख रहा है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सोच ही सकते हैं आप ये कितनी दूरी पे होगा, और तब भी इसकी हीट यहाँ तक आती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सन एक्चुअली में कितना हीट है। प्लैनेट्स मतलब ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि ऑर्डर से डिस्टेंस में है सन की, मतलब ऑर्डर से हैं, एक सीक्वेंस में है। मरकरी, वीनस, अर्थ पहले में आता है। मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। पहले हमारे प्लूटो भी था 2006 तक, लेकिन उसको फिर ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। All 8 planets of the solar system move around the sun at fixed path. जो 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो एक फिक्स्ड पाथ पे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated, they are called orbits. ये पाथ लेकिन दोस्तों एक्चुअली में नहीं है, ये इनको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, लेकिन ये पाथ जो है एक्चुअली में नहीं, ये इमेजिनरी लाइन होती है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह है। ये कि 88 डेज लेता है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। वीनस जो है वो पृथ्वी जैसा हूबहू ग्रह है, क्योंकि उसका शेप, उसका आकार और उसका हर चीज़ उसकी पृथ्वी के जैसी मिलती जुलती है। लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग है, सो हम उसको अर्थ से एक्चुअली में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें बट लिखा है कि वो अर्थ जैसा दिखता है, क्योंकि वो अर्थ के साइज में है, ना कि रहने के लिए वो एक सेफ प्लेस नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे हवा ही नहीं है, तो रहेंगे लोग कैसे। टिल रिसेंटली देखिए, हमने आपको पहले बता दिया है कि 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था। एक मीटिंग में, लेकिन आईएयू की एक मीटिंग में प्लूटो को 2006 को ही प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्योंकि आईएयू है क्या एक्चुअली में? आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू का मतलब यूनियन। A decision was taken that Pluto, like other celestial objects, उन लोगों ने सोचा कि प्लूटो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं, और उसे ड्राफ्ट प्लैनेट्स में डाल दिया गया।
अब आते हैं, चलिए अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो तीसरी, अगर हम लाइन वाइज बताएं तो तीसरा ग्रह है सूर्य से। साइज में वह 5वां बड़ा ग्रह है। वह जो हमारी पृथ्वी है वो एक एक्चुअली में पोल्स की तरफ, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हल्की टिल्ट है और थोड़ी समतल भी है। दैट्स वाई द शेप, इसी वजह से जो शेप है उसका, उसे हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अच्छा, आप यहाँ पे तो ये मीनिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसका मीनिंग गिवन है। जियो का मतलब और ऑइड का मतलब रीअसेंबलिंग द शेप या फिर फॉर्म ऑफ दैट। ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली, देखिए यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो ऐसी कंडीशंस जो कि जीवन को सहारा देती हैं वो केवल पृथ्वी पे ही अभी पाई गई हैं। अर्थ इज नॉट, देखिए पृथ्वी ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी, ये इसके पास हवा और पानी है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर, पृथ्वी के पास हवा है जिसमें ऑक्सीजन है। इसी वजह से पृथ्वी सारे ग्रहों से अलग मानी जाती है सौरमंडल में। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहर स्पेस से पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। आप जहाँ पे मैं एरो लगा रखा हूँ वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। आप मान लीजिए अर्थ के 4 पार्ट किए जाएं, उसका 1 पार्ट के बराबर सन है। इट अपियर सो बिग, ये देखिए ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के पास है। इट इज अबाउट, ये केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है मून से। द मून पृथ्वी के एक जगह पे पृथ्वी के पूरा 27 चक्कर लगा लेता है। मतलब 27 दिनों में पूरा जो मून है, चंद्रमा है, एक चक्कर लगा लेता है। ये सेम टाइम एक स्पिन को कंप्लीट होने में भी लेता है। एज अ रिजल्ट, इसी वजह से मून का एक साइड ही हमें विजिबल होता है। मून के पास ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकें। इसके पास बहुत सारे माउंटेन हैं, प्लेन है, ऊंची खाली जगह है उसकी सरफेस पे, और जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करते। देखिए दीज कास्ट शैडोज ऑन मून सरफेस, जो कि शैडो हैं, आप देखेंगे तो चांद पे छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं। ठीक है, वो धब्बे नहीं है एक्चुअली में, वो शैडोज हैं। आप अगर ध्यान से चंद्रमा पर देखेंगे तो आपको ये शैडोज दिखाई देंगी। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बताएं तो इसका मतलब होता है उल्का पिंड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, दे आर न्यूमरस all tiny bodies which also move around the sun। देखिए आप देखेंगे नहीं, सॉरी, अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो
वहाँ पे लिखा होगा एस्ट्रॉइड्स, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट, अभी मैंने जो अभी सोलर सिस्टम के बारे में बताया था वहाँ पे भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड का मतलब छोटे छोटे कंकड़ जो सेलेस्टियल चमकती हुई बॉडीज होती हैं। मान लीजिए कोलैप्स हो गया दो सेलेस्टियल बॉडीज का, तो अब उसके जो कंकड़ पत्थर हैं वो ही एस्ट्रॉइड कहे जाते हैं। देखिए, ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही है। देखिए, बहुत सालों बाद साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रॉइड को प्लैनेट्स के बीच में ढूंढा था। अब मेटेरॉइड्स का होते हैं द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। देखिए, छोटे छोटे कंकड़ जो कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हें हम मेटेरॉइड कहते हैं। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ टू टेन ड्रॉप अपॉन इट। During this process, due to friction, the air they get heated and burn. देखिए, पृथ्वी पे आते हैं, गिरते हैं, इसी प्रोसेस में वो गर्म हो जाते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक घिसेंगे वो गर्म हो जाएगी, उसमें आग भी लग सकती है। उसी तरह जब कोई कंकड़ पत्थर बहुत ही तेज़ी से स्पेस की से अर्थ की तरफ गिरता है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से, मतलब घिसने की वजह से आग लग जाती है और ये फ्लैश और लाइट भी उत्पन्न करता है। समटाइम्स मेटेरर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड। देखिए, कुछ टाइम मेटेरर्स जो होते हैं वो बिना पूरे जले ही पृथ्वी पे गिर जाते हैं और हॉलो क्रिएट कर देते हैं, मतलब छेद क्रिएट कर देते हैं। गिरते हैं जैसे ही आप अगर कोई चीज़ अपने हाथ से भारी चीज़ गिरा दो तो वहाँ पे हॉलो हो जाएगा, मतलब होल हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे चाहे छोटा सा ही छेद हो लेकिन होता, और वो तो इतनी स्पीड में आ रहे। डू यू सी अ whitish broad band like white growing path across the sky clear starry night? क्या आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ ब्रॉड बैंड टाइप में होगा जो कि पूरे स्काई में जैसे कि पाथ की तरह, मतलब रास्ते की तरह होगा। आप एकदम सफ़ेद, एकदम जब बादल ना हो रात के समय उतने टाइम देखिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार। वो लाखों करोड़ों स्टारों का एक क्लस्टर है। दिस इज अ बैंड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये मिल्की वे गैलेक्सी का बैंड है। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। अभी जो एंशियंट इंडिया है, इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर लाइट फ्लोइंग स्काई। जो अभी एंशियंट इंडिया था वो इमेजिन किया जाता था कि, मतलब जो एंशियंट इंडिया था वो स्काई में इमेजिन करता था कि लाइट फ्लो कर रही है स्काई में। देखिए, एंशियंट इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि स्काई में लाइट फ्लो कर रही, मतलब बह रही है। Thus it was named आकाशगंगा। इस वजह से इसका नाम आकाशगंगा भी पड़ा। A galaxy is a huge system of billions of stars। जो गैलेक्सी है वो बहुत बड़ा बिलियंस स्टार का सिस्टम है और इसके पास क्लाउड, डस्ट के क्लाउड हैं और हवाएं हैं। These are millions of such galaxies। There are millions of such galaxies that make a universe। यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, ये बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना कि हाउ यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कितना बड़ा है और हम लोग यहाँ पे कितने छोटे हैं, मतलब हमारी पृथ्वी इतने बड़े में कितना छोटा लगता है, ये हम लोग अब कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब साइंटिस्ट
स्पेस के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग जैसे समझाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।